उत्तराखंड में आपदाओं का पहाड़ टूट गया है। एक के बाद एक आसमानी आफतें नजर आ रही हैं, जिसमें लोग जूझते नजर आ रहे हैं। बारिश ने पहाड़ों पर आफत मचाई है। ऐसे में चमोली के थराली में बादल फटा है। आधी रात को चीख पुकार मच गई है। हादसे के बाद से मलबे में दबे होने से एक युवती भी अपनी जान खो बैठी है। इसको लेकर सीएम धामी ने भी दुख जताया। राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। ऐसे में एक व्यक्ति के अभी भी लापता होने की सूचना भी सामने आई है। तो आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, थराली में बादल फटा है। राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। ऐसे में एक व्यक्ति की लापता होने की सूचना भी मिली है। वहीं एक युवती अपनी जान खो बैठी है। तो ऐसे में थराली में बादल फटा है। इससे पहले धराली में आपदा हुई थी और अब थराली में आपदा हुई है। भारी बारिश की वजह से लोग बेहद परेशान हैं। एक के बाद एक आसमानी आफत सामने आ रही है। भारी बारिश ने पहाड़ों पर आफत मचाकर रख दी है। उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदाओं का सिलसिला थमने का नाम ही नहीं ले रहा। शुक्रवार देर रात करीब 1 बजे थराली कस्बे और उसके आसपास के इलाकों में बादल फटने की घटना ने हड़कंप मचा दिया है। देखते ही देखते मूसलाधार बारिश के साथ मलबा कई घरों में जाकर घुसा है। बता दें, इससे सड़क भी क्षतिग्रस्त हुई है। स्थानीय लोगों के मुताबिक थराली बाजार साथ ही चेपडो गांव में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। कई वाहन मलबे में डूब चुके हैं, जबकि कई मकानों में मलबा घुस चुका है और पानी भर चुका है। ऐसे में चेपडो गांव में बादल फटने से सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है, जहां पर एक बुजुर्ग व्यक्ति के लापता होने की खबर सामने आई। वहीं बता दें कि सगवाड़ा गांव से एक 20 वर्षीय युवती के मलबे में दबे होने की जानकारी मिली है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अब तक कुल 3 लोग लापता हैं। वहीं दुकान और घरों में मलबा घुस चुका है, जिससे लाखों का नुकसान सामने आया। रानीबगढ़ में उपजिलाधिकारी आवास, नगर पंचायत अध्यक्ष के आवास साथ ही कई अन्य घरों को भारी नुकसान पहुंचा है। आप तस्वीरें देखिए। इसी को लेकर जिला प्रशासन ने सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए थराली तहसील के सभी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों को 23 अगस्त 2025 के लिए बंद करने का आदेश दिया है। जिलाधिकारी डॉक्टर संदीप तिवारी ने बताया है कि पुलिस और प्रशासन की टीम लगातार चौक पर मौजूद है। मौके पर पूरी कार्रवाई की जा रही है। गौचर से स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स यानी SDRF की टीम घटनास्थल पर मौजूद है। ऐसे में BRO की टीम सड़क खोलने की कोशिश में लगातार जुटी हुई। आप देखिए, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आपदा की तस्वीर है। पहली तस्वीर आप देखिए किस तरीके से घटना हुई है और पानी भर चुका है। घरों में पानी भर चुका है, मलबा आ चुका है। और ऐसे में दूसरी तस्वीर आप देखिए, लगातार घरों में पानी भर चुका है। सब कुछ तहस नहस नजर आ रहा है। तो आपको तस्वीर हम दिखा रहे हैं। तीसरी तस्वीर आप देखिए, घर मलबे में तब्दील हो चुके। ऐसे में मलबे में एक युवक की भी दबे होने की आशंका जताई जा रही है। आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, जैसे में घरों के घर बह चुके हैं। पूरा गांव मलबे में तब्दील होता नजर आ रहा है। तो आप देखिए, आप तक तस्वीर पहुंचा रहे हैं। भारी बारिश हुई है। ऐसे में त्रासदी की तस्वीर है। लोग बेहद परेशान हैं क्योंकि घरों के घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। से जो है थाली शहर हो गया, तहसील परिसर हो गया, सागवाड़ा गांव हो गया, चेपड़ो हो गया, आसपास के इलाकों में काफी अतिवृष्टि हुई, काफी जो नुकसान हुआ है। और मलबा आने से जो है एक कविता नाम की महिला जो है 20 साल की दब गई है वहाँ पे महिला। और एक व्यक्ति गंगा जोशी जो है चेपड़ो में लापता है, 72 साल की एज है। रात में ही हम लोगों ने मूव करा दिया था। DRF की टीम थी, SDRF की टीम थी, DDRF की टीम, हमारी टीम थी, वो मूव करा दिया था क्योंकि रास्ता के ये ब्लॉक हो गया है और इसलिए जो है बहुत दिक्कत हो रही है लोगों को। बाकी तहसील के स्टाफ जो है, प्रशासन जो है वहाँ लगा हुआ है राहत कार्य में। इसके अलावा हम लोगों ने रिलीफ कैंप बनाए हैं। SJVN का जो है ये कुसारी में जो है इनका परिसर है, इसमें जो हम लोगों ने रिलीफ कैंप बनाया। यहाँ पर लोगों की भोजन व्यवस्था, ठहरने व्यवस्था की जा रही है। तस्वीर आपको दिखा रहे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो चीफ कृष्णा कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। कृष्णा, क्या कुछ जानकारी है आपके पास, किस तरीके से नुकसान हुआ है? पहली बात तो ये कब हुआ है और दूसरी चीज कितना नुकसान का आंकलन हम देख पा रहे हैं? बिल्कुल दिव्या, देखिए उत्तरकाशी धराली के बाद अब चमोली के थराली में मानसून की जो है वो आफत देखने को मिली है। लगभग कल रात 1:30 से 2 बजे की एक पूरी घटना जो है वो बताई जा रही है, जब बारिश ने अपना जो है वो पूरा कहर मचाया। ऊपर पहाड़ी क्षेत्र से जो है वो काफी
बड़ी संख्या में जब बादल फटा है तो मलबा पूरे थराली क्षेत्र में आया, जिसकी चपेट में लगभग 50 लोगों के घर जो है वो मलबे की चपेट में आ गए हैं। इसके साथ कई सरकारी कार्यालय और सरकारी भवन में भी जो है वो मलबा घुस गया और कई वाहन जो है वो मलबे में अभी तक समाये हुए हैं। राहत की बात यह है कि जिला प्रशासन को जैसे ही सूचना मिली, तमाम कठिनाइयों को पार करते हुए, क्योंकि थराली जाने का वाला जो रास्ता है वो 10 से 12 जगह से जो है वो क्षतिग्रस्त हो गया है, जिस वजह से काफी दिक्कतें उनको हुई है। लेकिन प्रशासन उन चुनौतियों का सामना करते हुए राहत बचाव कार्य शुरू करने के लिए कुछ ही घंटों में वहां पहुंचा। जब उन्होंने राहत बचाव कार्य शुरू किया, सबसे पहले वहां से लोगों को निकाला गया, सुरक्षित स्थान में जो है वो शिफ्ट किया गया। अगर हम अभी तक की बात करते हैं तो एक महिला अभी तक लापता बताई जा रही है, तो वहीं एक महिला की जो है वो इस पूरी घटना में मृत्यु भी हो चुकी है। राहत बचाव कार्य प्रशासन के द्वारा लगातार जारी है। मौके पे डीएम और एसएसपी जो है वो लगातार वहां पे रह के राहत बचाव कार्यों की जानकारी ले रहे हैं और उचित दिशा निर्देश जो है वो अधिकारियों को दे रहे हैं। अगर आप बात करते हैं पूरे इस मामले की, तो ये थराली क्षेत्र में ये घटना घटी है जो लगभग करनप्रयाग से 35 किलोमीटर आगे दूर पड़ता है। तो प्रशासन को भी काफी दिक्कतों का सामना जो है वहां पहुंचने के लिए करना पड़ रहा है, क्योंकि हेली सेवाओं की मदद जो है वो अब ली जाएगी जिस तरह से मौसम साफ होगा। क्योंकि सुबह जब लगातार बारिश हो रही थी तो राहत बचाव कार्य में भी काफी ज्यादा दिक्कतें आई है। कुछ लोग जो है इसमें घायल भी हुए हैं, उनको ऋषिकेश एम्स हॉस्पिटल में जो है वो शिफ्ट किया जाना है। तो जब मौसम साफ हो जाएगा तभी प्रशासन द्वारा उनका रेस्क्यू करके ऋषिकेश के एम्स हॉस्पिटल में उनको लाया जाएगा, जहां पर उपचार है। क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद इस पूरी घटना पर जो है वो नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने खुद उत्तर चमोली के जो है वो जिलाधिकारी से बातचीत करके पूरी घटना की जानकारी ली है और रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी लाने के दिशा निर्देश जो है वो मुख्यमंत्री ने कहा है। और हर परिवार की जल्द से जल्द जो भी सहायता हो सके, जो परिवार उससे पीड़ित हुआ है और उससे परेशान हुआ है, तो उनकी मदद करने के लिए भी, आर्थिक सहायता के लिए भी मुख्यमंत्री ने कहा है कि जल्द से जल्द उनका पूरा आकलन करके कि किसके घर को कितना नुकसान हुआ है, किसकी चीज को कितना नुकसान हुआ है, तो उनको फिलहाल कुछ राहत के लिए जो है वो आपदा राशि में से आवंटित जो है वो आज या कल तक करने के जो है वो निर्देश मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी दिए हैं। इसके अलावा देखिए, आज की ये घटना है, सबसे पहले धराली में भी हमको आपदा देखने को मिली थी, त्रासदी वहां देखने को मिली थी। वहां के नुकसान के लिए भी केंद्र सरकार ने एक समिति का जो है वो गठन किया है, जो कल उत्तराखंड में पहुंचेगी और उत्तरकाशी के धराली क्षेत्र में जो नुकसान हुआ है उसका आकलन करके और उत्तराखंड आपदा विभाग के साथ एक एस्टीमेट बनाया जाएगा। फिर उसके बाद केंद्र सरकार भी अपनी तरफ से उत्तराखंड के लिए कुछ आपदा राहत पैकेज की जो है वो घोषणा करेगी। दिव्या, बिल्कुल, तो हम देख पा रहे हैं कि कितने लोग अभी मलबे में दबे होने की आशंका है कृष्णा, और जो एक और युवक है वो भी अभी मलबे में उनकी भी दबे होने की बात सामने आ रही है। साथ ही 50 जो घर हैं वो क्षतिग्रस्त हुए हैं, तो ऐसे में उनकी अभी क्या स्थिति है, वो अभी कहाँ पर है? बिल्कुल, देखिए, अगर हम थराली की बात करते हैं तो 50 से ज्यादा घर जो है वो मलबे की चपेट में आ गए हैं। उन घरों में 2-2, 3-3 फीट जो है वो मलबा जो है घरों के अंदर जा चुका है। जो लोग वहां पे फंसे हुए थे उनका सकुशल रेस्क्यू करके प्रशासन और शासन ने उनको सुरक्षित स्थान पे शिफ्ट कर दिया गया है। अगर हम आंकड़ों की बात करते हैं तो अभी तक एक महिला जो है वो मृतक बताई जा रही है और एक महिला लापता बताई जा रही है। अन्य लोगों का जो सर्च ऑपरेशन है वो लगातार जारी है। अभी कुछ स्पष्ट तौर पर नहीं कह सकते दिव्या कि कितने लोग अभी तक लापता है, क्योंकि हम जो सरकार के अनुसार जो जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि अभी तक सिर्फ एक की मृत्यु हुई है और जो लापता महिला बताई जा रही है सिर्फ एक बताई जा रही है। कुछ देर बाद ही इसका आंकड़ा जो है वो स्पष्ट आ पाएगा कि जो थराली में आपदा आई है इसमें कितने लोग जो है वो स्पष्ट तौर पर लापता हुए हैं, क्योंकि कनेक्शन जो है वो लगातार जारी है। एक के बाद एक लोग जो घरों में भी मिल रहे हैं उनको घरों से निकालकर सुरक्षित स्थान पर जो है वो शिफ्ट किया जा रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि इसके रेस्क्यू ऑपरेशन में जरा सी भी कोताही जो है वो नहीं बरतनी चाहिए। सभी विभाग जो है वो आपस में कोऑर्डिनेशन करके रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी लाए ताकि किसी भी निवासी को, वहां के स्थानीय निवासी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। जैसे कि कृष्णा आपने बताया कि हेली सेवाओं की मदद से लगातार लोगों को सहायता पहुंचाई जा रही है, तो ऐसे में मलबा हमें जगह जगह पर नजर आ रहा है, तो आखिर ये प्रशासन के लिए भी कितनी बड़ी चुनौती है, कितनी परेशानी का सामना करना उन्हें भी पड़ रहा है? बिल्कुल, देखिए, प्रशासन के लिए अभी तक जो है मौसम चुनौतीपूर्ण बना हुआ है, क्योंकि हेली सेवा की जिस तरीके से मैंने बताया था, हेली सेवा उत्तराखंड सरकार ने अपने हेली जो है वो वहां पे लगा दिए हैं, लेकिन मौसम साफ नहीं है, जिस वजह से हेली की भी मदद जो है वो फिलहाल नहीं ली जा रही। जब मौसम साफ होगा उसके बाद तमाम जो राहत सामग्री है वे थराली में भेजी जाएगी और थराली में जो घायल है जिनका उपचार वहीं अभी डॉक्टर कर रहे हैं और जिनको जरूरत है ज्यादा हॉस्पिटल में शिफ्ट होने की, तो उनको भी समय रहते ही हेली से रेस्क्यू करके ऋषिकेश के एम्स हॉस्पिटल या अन्य हॉस्पिटल में उनको शिफ्ट किया जाएगा ताकि उन्हें अच्छा ट्रीटमेंट जो है वो मिल सके।
बिल्कुल कृष्णा, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद।